फुनसुलिंग में होटल चेक इन के बाद हमें पता चला कि भूटान में केवल कैश ट्रांजैक्शन ही पॉसिबल है, कार्ड या यूपीआई एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम कैश लेने वापस इंडियन साइड में जयगांव की ओर निकल पड़े। कैश निकालने के लिए वापस हमें जयगांव जाना पड़ रहा है बिकॉज देयर इज़ नो एटीएम और बैंक ब्रांच इन भूटान, इंडियन बैंक ब्रांच, और हमें कैश की ज़रूरत थी और आगे भी पड़ेगी, जिसके लिए हमें वापस इंडिया साइड में जाके कैश निकाल के वापस भूटान आना है। सो वी आर गोइंग इनटू दैट प्रोसेस। काफ़ी लंबी लाइन लगती है इवनिंग में यहाँ पे वापस जाने के लिए। काम करके वापस जाते हैं क्या? हाँ, आई मीन यहाँ पे यूजुअली लोग ऐसे ही आते जाते रहते हैं। भूटान में एंट्री करते हैं, वापस इंडिया जाते हैं, इंडिया जाते हैं, वापस भूटान आते हैं। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड रेगुलर प्रैक्टिस फॉर पीपल हियर। वी हैव रीच्ड टू द फर्स्ट पोजीशन। यहाँ से अब धड़ाधड़ भागेंगे गेट की तरफ। उधर है गेट। हाँ, हम रेस लड़ रहे थे। हमारे पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए हमको जल्दी भागना पड़ेगा। Every time you go out of the Bhutan or get into the Bhutan, you have to show your identity card and get to the security check. Currently अभी मैं इंडिया साइड में हूँ, वेटिंग फॉर प्रीति टू कम। मेरा चेकआउट हो गया था, प्रीति का भी बाकी है। बारिश हो गई है अभी। जैसे ही मैं बाहर आया था, आई गॉट टू नो अबाउट वन इंसिडेंट। किसी एक लेडी का बैग कोई लेके भाग लिया थोड़ी देर पहले, बेचारी ढूंढ रही इधर उधर। मेरा मोबाइल भी कोई ऐसे पकड़ के छीन के नहीं भाग जाए, मेरे को भी बहुत डर है। कर सकता है और क्या? अभी हम लोग जयगांव में ही हैं। जस्ट वहाँ आपको जहाँ दिख रहा है रिलायंस ट्रेंड है, ट्रेंड्स के पास में ही एक एसबीआई का एटीएम है। वहाँ से कुछ पैसे निकाले हम लोगों ने अभी फ़िलहाल के लिए। एंड जस्ट वी वर रोमिंग अराउंड, थोड़ा कुछ कहीं कुछ खाने को मिल जाए या कुछ और चीज़ें जो हम एक्सप्लोर कर सकें। बट यहाँ पे काफ़ी रश है इंडियन साइड में। तो हम लोग जयगांव की लोकल गलियाँ घूम रहे हैं। सोचा नहीं था कि जयगांव घूमेंगे। हम आए थे एक्चुअली भूटान फुनसुलिंग घूमने, बट जयगांव घूम रहे हैं। हमारे साथ में जो मेरे पीछे आ रहे हैं अलाउद्दीन, उन्होंने हमें बताया है कि कपड़े जो है आपको भूटान में महंगा पड़ता है, दारू भूटान में सस्ती मिलती है, और इंडिया में जो दारू है वो महंगी मिलती है और इंडिया में कपड़ा सस्ता मिलता है। तो ये अपोजिट चीज़ें हैं। मार्केट में और भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और भी इक्विपमेंट्स हैं, इंडिया में कम प्राइस में मिलता है कंपेयर टू भूटान। तो भूटानीज़ जो है इंडियन साइड में आके बहुत सारी शॉपिंग करके वापस जाते हैं। तो हम क्यों महंगी चीज़ें हैं भूटान से लें, देख रहे हैं। अगर यहीं जयगांव में अगर हमें अपनी चीज़ें मिल जाती हैं तो हम यहीं से शॉपिंग कर लेंगे। आ गया नहीं हो रहा है। चलिए, हैप्पी दिवाली आप लोगों को। थैंक यू, सेम टू यू भैया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आरव है। आरव, कहाँ से? मैं मंगलाबारी से। आपका चैनल का नाम क्या है? ऑलमोस्ट खालको। मैं सब्सक्राइब कर दूँगा। बिल्कुल, सर्च करो, सब्सक्राइब मारो। लाओ पॉपअप हम फोड़ेंगे, लाओ दो। अरे कितना सारा मैं दे, तू दे जरा दिखा रे, इतना से चलो एक तुम दो, एक उससे लेंगे। The current market that we are entering into is a local market, local supermarket of जयगांव। यहाँ पे आपको भूटनीज वगैरह, इंडियन। हेलो, व्हाट्स योर नेम? सॉरी, मुझे तो नहीं समझ में आया, अच्छे से समझा दो। मेरा नाम है थुकटोप नोरबुगेल्पो। नाम तो बोलना भाई। ऑलमोस्ट खालको। ऑलमोस्ट खालको। ओके, जस्ट सब्सक्राइब दैट। ये भूटनी जाता सर, ये लोग को पता चल जाता है कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो।
अब यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ वाकई में दिवाली का मौसम है। बाहर तो जब दिन में देख रहे हैं तो लग ही नहीं रहा था कि दिवाली है। ये बेनाम चाय है बट काफ़ी बेहतरीन है। दिस इज बैंकॉक मार्केट नेम्ड बाय ऑलमोस्ट खलको। आपका नाम, दुकान की लोकेशन दोनों? मेरा नाम कुंदन हो गया। ये आपका जयगांव सो मार्केट जेबी है। आपके पास क्या क्या कलेक्शन है? मेरी सभी कलेक्शन मिलेगी, छोटे से लेके बड़े तक के लिए, लेडीज जेंट्स सब अवेलेबल है। विंटर सीजन या समर सबके लिए सब चीजें, विंटर में विंटर के लिए, समर के समर आइटम। रुको रुको उसको फेसबुक पे डालिए ना, उसका लड़का भूल गया है। क्या? किसी का लड़का भूला गया है, भूल गया, रो रहा है। उसको पकड़ लो। आज की शॉपिंग और ये जो जयगांव का आपने नज़ारा देखा, इनके बिना अधूरा था। अगर ये नहीं होते तो हम उधर जाने की गलती ही नहीं करते। तो मिलेंगे फिर, ओके है ना? ओके और थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम लोग आए हैं बरसाना रेस्टोरेंट विच इज़ वेरी नियर टू दी इंडो भूटान गेट, जो कि बॉर्डर है जहाँ से एंट्री होती है। वहाँ से मुश्किल से 50 और 100 मीटर के रेंज के आसपास में। कल मॉर्निंग में हमें यहाँ से फुनसुलिंग से थिम्फू की तरफ निकलना है, इमिग्रेशन का काम कराना है, तो कल काफ़ी बिजी रहेगा दिन। तो अभी फ़िलहाल यहाँ के जो टेस्ट है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद में अगर हो सका तो फुनसुलिंग के अंदर जाके कुछ स्वीट डिश ट्राई करेंगे। जयगांव घूमने के बाद में हम लोग वापस आ गए हैं फुनसुलिंग वाया दी एंट्री गेट। जैसा कि हम लोग फर्स्ट में हम लोग एंट्री किए थे, वैसे ही अभी वापस जब हम यहाँ से जलगांव गए थे रिटर्निंग में वैसा ही सिंपल एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ा। आने और जाने का यहाँ पे अगर आप विदिन 24 आवर्स जाते हैं तो आपको 10 रुपये चार्ज पे करना पड़ता है जाने का और 10 रुपये वापस आने का। सो 1 डे परमिट के लिए आपको 20 रुपीज़ इन जनरल पे करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात, अगर आप फुनसुलिंग में, जो कि एक भूटान का ही पार्ट है, इस सिटी में अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको 10 रुपये के अलावा, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। जैसे ही हम लोग एंट्री करने के बाद में अंदर आए, माहौल में इतना डिफरेंस था। एक तरफ जलगांव की तरफ आज दिवाली है और दिवाली का जो माहौल है, सब लोगों ने एथनिक कपड़े पहन रखे हैं और लाइटिंग्स हो रखी है पूरे स्ट्रीट में, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, थोड़ा शोर शराबा है, मेले जैसा माहौल है। वहीं जैसे ही हम भूटान की तरफ एंट्री करते हैं, फुनसुलिंग में एकदम पीसफुल साइलेंट माहौल है। अंधेरा होने की वजह से स्ट्रीट में बहुत कम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वही लोग जो दिवाली को सेलिब्रेट करने या उस माहौल को एंजॉय करने के लिए जलगांव गए थे, वही लोग वापस आ रहे थे। सो एक दीवार है और एक दीवार के इस तरफ है आपका जयगांव, जो कि इंडिया का पार्ट है, और अदर साइड में आपका फुनसुलिंग, जो कि भूटान का पार्ट है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कल हम लोग वापस जो हमारा जो भूटान के दूसरी सिटीज़ में हमारा विज़िट का प्लान है, उसके लिए आपको परमिट देना पड़ता है। और परमिट लेने के लिए आपको परमिट के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं।
लॉकडाउन के बाद में भूटान गवर्नमेंट ने एक सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट फ़ी है वो चार्ज करना स्टार्ट किया है, जो 1200 रुपये पर नाइट आपको एज ए टूरिस्ट भूटान गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे 7 दिन के लिए हैं, तो उसी हिसाब से चार्जेस हम लोगों को बियर करना पड़ेगा, विच इज़ लिटिल कॉस्टली। बट अभी तक जो फीडबैक लोगों से सुना है भूटान के बारे में, चाहे वो लैंडस्केप का हो, चाहे वो उनका कल्चर का हो, हेरिटेज का हो, चाहे आर्किटेक्चर का हो, सीनरी का हो, सब कुछ फीडबैक पॉजिटिव रहा है। लोगों का भी फीडबैक अभी तक पॉजिटिव ही रहा है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो कल सबसे पहले इमिग्रेशन का काम करना है अर्ली मॉर्निंग। इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट कैन बी अप टू 30 मिनट्स और एट मैक्स 45 मिनट्स, और उससे पहले ही हो जाना चाहिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे इस भूटान टूर से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेगी और जानने को मिलेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको इस चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। तो फिलहाल आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।